आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपको जीवन के सूत्र बताते हैं, आपके जीवन को सुखी बनाते हैं। ये कोई मंत्र नहीं, ये कोई तंत्र नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये कोई टोना नहीं, ये तो सृष्टि के शाश्वत नियमों को बताते हैं। कोई धर्म की बात नहीं करते हैं, कोई शिष्य गुरु की बात नहीं करते हैं, किसी परंपरा की बात नहीं करते हैं और किसी भी कर्म कांड की बात नहीं करते हैं। हम तो आपको कुदरत का कानून बताते हैं, जो साइंस ऑफ द सोल बताते हैं कि आखिर हमारा अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए और वो रास्ता राजपथ हो। तो इसी क्रम में हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय लेते हैं और उस हर विषय की सांगोपांग व्याख्या की जाती है इस पूरे एपिसोड के अंदर। तो आज का हमारा अति सुंदर विषय है क्रमिक एंड अक्रम विज्ञान। भाई और बहनों, ये हमारा जो आत्मविज्ञान है ये दो तरह का है। एक तो क्रमिक आत्मविज्ञान, क्रमिक का अर्थ होता है स्टेप बाय स्टेप, और इसके अंदर आत्मविज्ञान का अर्थ है कि आत्मा का शोधन करना। आत्मा के साथ में जो मोह है, क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, 18 तरह के दोष जुड़े हुए हैं। आत्मा के साथ जो कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, जो हमारा लिंग शरीर है, उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया में 14 स्टेजेस बताई गई। जो 14 गुण स्थान होते हैं, पहले गुण स्थान से, दूसरे से, तीसरे से धीरे धीरे 14वें गुण स्थान पर जाकर के और हमारा ये जीव है संपूर्ण कर्मों का अक्षय करके मुक्ति को प्राप्त करता है। ये क्रमिक आत्मविज्ञान है। ये अनादि अनंत काल से चला आ रहा है और यही लंबा समय तक चलता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसीलिए इसका नाम जो है क्रमिक विज्ञान है। मैं आपको एक दूसरे विज्ञान की बात करता हूं, उसका नाम है अक्रम विज्ञान। अक्रम का अर्थ है इसका क्रम नहीं, ये शॉर्टकट है, ये लिफ्ट है, ये फ्लाइट है और ये लॉन्ग जंप है और ये छलांग है। किस तरीके से और ये क्यों आया? इसका पीरियड माना जाता है बहुत थोड़ा होता है, 250 वर्षों का पीरियड ही होता है और ये कई लाख लाख वर्षों के बाद में आता है। अभी अक्रम विज्ञान जो दिया गया वो दादा भगवान को, जो 1958 के अंदर जो है सूरत के 3रे नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब वो विराजमान थे, तो उस समय के अंदर घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा ज्ञान हुआ। वो अक्रम विज्ञान था, पूरी सृष्टि का ज्ञान हुआ और मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हुआ। इस सृष्टि को कौन चलाता है, इस जगत का नियंता कौन है, और भेद विज्ञान पैदा हुआ। मैं अलग, उनको साक्षात दिखने लग गया कि मैं अलग हूँ। और ये जो मेरा जो अमूल जी भाई अंबालाल जो है पटेल नाम के जो है दादा भगवान हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको ये हुआ, वो अलग है। और जब ये उदय हुआ
तो उनके भीतर में दादा भगवान प्रकट हुए और वो स्वयं कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर का जो है अमूल जी भाई अंबालाल पटेल जो है, ये जो शरीर है वह दादा भगवान नहीं है। दादा भगवान इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है और परमात्मा बनने वाली भगवान है, वो इसके भीतर विराज। मैं स्वयं उसको प्रणाम करता हूँ। ये अक्रम विज्ञान है और अक्रम विज्ञान का एक पूरी फिलॉसफी है, उसका पूरा आचार संहिता है, पूरा उसका ज्ञान मीमांसा है, पूरा उनका दर्शन है। और पूरा दर्शन जो है बहुत ही सुंदर दर्शन है, परंतु ये शॉर्टकट है, ये सीधा चीरा फाड़ा करके और जो भेद विज्ञान को पैदा करते हैं कि हमारे शरीर को अलग कर देते हैं, आत्मा को अलग कर देते हैं और अलग करके हमारे अगला जो कर्म बंधन है वो उस कर्म बंधन का जो है रोक लगा देते हैं, हमारे राग द्वेष को समाप्त कर देते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। और हम हर क्षण जो है अपने भीतर शुद्ध आत्मा जो विराजमान है उसके दर्शन करते रहते हैं और बहुत से जो 5 आज्ञा 5 सूत्र है उनका पालन करते हैं। उसमें पूरी सृष्टि का जो सूत्र आ गया, पूरे जैन धर्म के जो 32 आगम का सार आ गया और वो इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति पालन कर सकता है। मैं इसकी पूर्व पृष्ठभूमि में जानना चाहता हूँ कि ये कैसे पैदा हुआ। दादा भगवान का जो है वो भगवान ऋषभ थे, उन ऋषभ के 100 पुत्र थे, 99 पुत्रों ने तो दीक्षा ले ली, 2 बहनों ने दीक्षा ले ली। भरत चक्रवर्ती था, वो राजकाज चलाता था। भगवान ऋषभ जो है प्रथम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, तो उन्होंने जो है भगवान अपने ऋषभ के पास में उनके जो भरत चक्रवर्ती जो संचालन कर रहे थे राज्य काज का, उनको निवेदन किया कि आप 99 भाइयों को तो क्रमिक जो है आपने आत्मविज्ञान दे दिया है, वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं तो नारकी में सड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तेरा भी मैं कल्याण कर रहा हूं, तू ये सारा काम करते करते राजकाज चलाते चलाते तुझे एक ऐसा ज्ञान दे रहा हूं जिसका नाम अक्रम विज्ञान है, वो छलांग लगाएगा। ये जाएंगे तो क्रमिक धीरे धीरे जाएंगे, तुम एक लिफ्ट में बैठ करके फ्लाइट में बैठ करके छलांग लगा करके मुक्ति की तरफ पहले जाएगा। वहां इसका जन्म हुआ। उस समय में ये दादा भगवान का जीव जो मैंने व्याख्या की, उनके साथ और लगभग 10 लाख वर्षों के अंदर वह जीव चिंतन करता रहा, इस सृष्टि का नियंता कौन है, जो इस सृष्टि को कौन चलाता है। जब उनको ये 1958 के अंदर भान हुआ कि जो इसको चलाने वाला है वो व्यवस्थित शक्ति है, उन्होंने 5 आज्ञाएं दी है। पहली आज्ञा है रिलेटिव, ये हमारा शरीर 84 लाख जीवा योनि प्राणियों का शरीर सब जो है ये तो हार्ड मांस का पुतला है, ये पैकिंग है, इसको रिलेटिव जानो, इसमें लुप्त मत हो, न तो किसी रूप में लुप्त हो, न स्वयं शरीर के अंदर लुप्त हो, और ये तो गंदगी से भरा हुआ जो है पुतला है, ये रिलेटिव है। और ये रिलेटिव क्यों मिलता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म के अंदर कैसे कर्म किए हैं, उस कर्मों के भुगतान के लिए ये मन वचन काया रूपी जो है पिंजरा मिलता है, ये जो है पुतला मिलता है, ये शरीर मिलता है, और उससे हम अपने कर्म जो है खपाते हैं, ये रिलेटिव। लेकिन हर वक्त चिंतन करो कि रियल दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूं और 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी सृष्टि वीतराग है, पूरी 84 लाख जीवायोनि वीतराग है, और हर प्राणी अकर्ता है, और तुम स्वयं भी मानो कि मैं अकर्ता हूँ, और
उसके अंदर वही अंश है परमात्मा का, शुद्ध आत्मा। चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे जो है राजा राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, सब में शुद्ध आत्मा एक जैसा है और सब में वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, वो ब्लिश वाला है। कोई फेर फार नहीं है। ये जो फेर फार विविधता हमको दुनिया में दिखाई देती है, हर एक व्यक्ति के कर्म अलग अलग है। वो कर्म कैसे अर्जन करता है, वो कॉज कैसे डालता है, उस कॉज का जब इफेक्ट आता है उसके अनुरूप ये शरीर मिलता है, और शरीर जो है ये कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो ये दूसरी आज्ञा हो गई। तीसरी आज्ञा है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। ये जो सारी दुनिया का संचालन होता है, जिसको हम कॉस्मॉस कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, उसमें मुख्य 6 तत्व है। उसकी अभी व्याख्या नहीं करूंगा, एक पूरा टॉपिक है। 6 तत्वों में मोशन है, 6 तत्वों के अंदर जो है हमारा गति सहायक है, स्थिति सहायक रेस्ट है, और दूसरा जीव है एनिमेट, और दूसरा अजीव है जिसको हम पुद्गल कहते हैं, जड़ कहते हैं, एनिमेट है 4, और 5वां काल है, टाइम है, और 6ठा जो है ये आकाश है जिसको हम स्पेस कहते हैं। ये 6 द्रव्यों के समवाय को सृष्टि कहते हैं, और इस सृष्टि को चलाने वाली जो कुदरत है उसको कहा जाता है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, व्यवस्थित शक्ति। इन सब को 84 लाख जीवा योनि को चलाती है, सृष्टि को चलाती है, वही करता है। इसलिए अपने आप को कर्ता मत मानो, तुम्हारे में कर्ता बनने की योग्यता नहीं है, और तुम जो कर्ता भाव रखते हो ये कर्ता भाव रॉन्ग बिलीफ है, ये मिथ्यात्व है। ज्ञान देते ही जो है, अक्रम विज्ञान का ज्ञान मिलते ही जो है आपका कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। आज में एक भेद रेखा खींच जाती है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो और ये शरीर अलग है, शुद्ध आत्मा अलग है। हर एक जीव के अंदर इसी तरह का जो है, जो शरीर है वो रिलेटिव है। तुम्हारा शरीर रिलेटिव है, तुम रियल के अंदर शुद्ध आत्मा हो, तुम जानने वाले हो, देखने वाले हो, और ये शरीर है ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये जानने वाला देखने वाला नहीं है। जानने वाला देखने वाला तुम शुद्ध आत्मा अलग हो, तुम अपने आप को अलग मानो। ये शरीर है, पड़ोसी है, और मेरी जो शरीर मानो कि शुद्ध आत्मा का जो निवास है, ये जो हमारी पिनियल ग्रंथि है उसके अंदर निवास को मानो रूपक रूप में, और वहीं पर निवास करो, और इस पुद्गल को देखते रहो, इस पुतले को देखते रहो। मान लीजिए कि हमारा जो तेजस केंद्र है, हमारा प्राण केंद्र है, ये पड़ोसी का केंद्र है, वहां पर मेरा ये शरीर है। सोहन राज रूपी पुतले का शरीर जो है, उसके मन वचन काया क्या करते हैं, उसकी बुद्धि कहाँ जाती है। तो मेरी जो मेरी शुद्ध आत्मा है यहाँ बैठी बैठी उसको देखती है। उस गति, उस पुद्गल को देखना है। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की जो साधना थी, वो स्वयं अपने पुद्गल को देखते थे, अपने परमाणु को देखते थे, सृष्टि के परमाणु को नहीं देख करके अपने परमाणु को देखते थे कि मेरे मन वचन काया क्या कर रहे हैं। अलग रह करके, अपनी आत्मा को अलग करके, अपनी आत्मा को शुद्ध रूप में अलग करके, और वो देखते रहते थे। इस देखने से जो है उनको जो है जितना भी हम उसके भीतर जो अशुद्धि थी, कर्म शरीर का था, वो शुद्ध होने लग गया। तो इसीलिए जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, हम राग द्वेष से मुक्त होकर के वीतराग स्थिति में रहते हैं, तो कर्म शरीर हिलने लगता है और कर्म शिथिल होते हैं, और शिथिल होकर के वो झड़ने लगते हैं, जिसको निर्जरा कहा जाता है। और ज्ञाता दृष्टा की स्थिति में रहने से जो कर्मों का द्वार है वो बंद हो जाता है। ज्ञान मिलते ही आश्रव बंद हो जाता है, और ये जो है हमारा कर्म जो है वो झरना ही बाकी रहता है, जिसको डिस्चार्ज कर्म बोला जाता है, वो डिस्चार्ज होता रहता है। और ज्ञाता दृष्टा भाव और ये 5 आज्ञाएं जहाँ प्रज्ञा जिसको नियंत्रित करती है, उन सब का जो विभाग है वह संवर कहलाता है। संवर का अर्थ होता है कि आने वाले कर्म बंद हो गए, और अब जो पुराने कर्म हैं, नए का बंधन नहीं होगा, वो संवर की स्थिति है। और वो सारा डिस्चार्ज बाकी है, वो बर्फ की शिला की तरह पिघलता रहेगा, और पिघलते पिघलते एक समय ऐसा आएगा कि नया बंध नहीं है, और जो जितना पूर्ण जब
पिघल गया, गल गया तो आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। तो पहला रियल, रिलेटिव, दूसरा रियल, तीसरा व्यवस्थित, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, चौथा भी आचार संहिता है। ये सारा जो है आचार मीमांसा है कि आखिर जो हमारा डिस्चार्ज चल रहा है उस डिस्चार्ज को कैसे खपावें, उसके लिए दिया गया है कि फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना। फाइल को इंडिकेशन दिया गया है, पहला ही शरीर, ये फाइल, उसके बाद में साथ में रहने वाली पत्नी, दूसरी फाइल, बेटा तीसरी फाइल, बेटे की बहू चौथी फाइल, इस तरीके से दूध वाला फाइल है और हमारा सर्वेंट, ये फाइलें हैं और ये हमारे संपर्क में आएगी क्योंकि हमारा हिसाब बाकी है। तो ये आएगी, ये कोई सुख देगी, कोई दुख देगी। मतलब तुम व्यवहार जगत में रहते हुए अपना शुद्धिकरण करो, उसके लिए फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करो। ये मानो कि ये फाइल मुझे सुख क्यों दे रही है, पूर्व जन्म का हिसाब है, दुख क्यों दे रही है, पूर्व जन्म का हिसाब है। उसको निर्दोष मानो, वो तो निमित्त है, वो करता तो व्यवस्थित शक्ति है, उसने उसको भेजा है और वो हमारा हितैषी है, हमको शुद्ध करने आया है, हमारा हिसाब क्लियर करने आया है, हमारा उसके साथ में कोई लाग लपेट है, कोई राग द्वेष है, तो उस राग द्वेष को शुद्ध करने के लिए आया है। उसका कृतज्ञता मानो कि वो निमित्त मुझे शुद्ध करने के लिए आया है, क्योंकि वो तो आएगा, वो तो आपका हिसाब है और जिसके साथ हिसाब नहीं है कोई नहीं आएगा। पांचवा एक शुद्ध आत्मा खाते में, शुद्ध आत्मा के वही खाते में जो है रकम जमा करने का अर्थ ये हो गया, 5 आज्ञा का पालन करो। पहली आज्ञा रिलेटिव, दूसरा आज्ञा रियल, तीसरा कर्ता व्यवस्थित शक्ति, चौथा फाइलों का संभाव को निपटारा करना और पांचवा 5 आज्ञा में रह करके आत्मा के खाते को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। प्रज्ञा का जो भाव शक्ति आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा भाव है उसको ज्यादा बढ़ाना और जो है शुद्ध रूप के अंदर रहना, भेद विज्ञान में रहना। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं कर्ता नहीं हूँ, फाइलों का संभाव और निपटारा करो। इस तरीके से ये 5 आज्ञा से जो अक्रम विज्ञान बना है और जो लोग इसका ज्ञान लेते वो महात्मा कहलाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस 250 वर्षों के कार्यकाल में जो अत्यंत पुण्यशाली जीव होंगे उन्हीं को अक्रम विज्ञान मिलेगा। ये अक्रम आत्मविज्ञान हरेक के लिए नहीं है। पुण्यशाली जीव जिन्होंने की पूर्व जन्म के अंदर इस तरीके के भाव बनाए हैं उनको ही मिलेगा और वो जी रहे हैं। इनको लाखों लाखों जो है महात्मा लोग इसकी भजना कर रहे हैं, इनका पालन कर रहे हैं। बड़ी सीधी सीधी बात है और इसके अंदर सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याखार, ये जो है ये आचार मीमांसा है कि शुद्धिकरण कैसे करें। शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया बहुत सरल और हर व्यक्ति कर सकता है सरल भाषा में, क्योंकि अक्रम विज्ञान अनुभव से जुड़ा हुआ है। कोई किताबी ज्ञान नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं, भीतर से क्या आता है उसका अभ्यास करो। ज्ञान मिलते ही प्रतीति बैठाती जाती, 100% प्रतीति हो जाती है कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर अलग है, शरीर रिलेटिव है, मैं तो रियल हूँ। और उस प्रतीति के साथ साथ में आपका लक्ष्य बन जाता है, जागृति बन जाती है। तो हमें ये ज्ञान मिलते ही 15% लगभग जागृति पैदा हो जाती है कि नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है और हमारी ये प्रज्ञा है सबको गवर्न करने वाली है। मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये भेद विज्ञान, ये और मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ और ये जो शरीर ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये जड़ है और मैं चेतन हूँ, इस तरीके। और ये मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। और ये जो है वर्ण गंध रस स्पर्श वाला पुतला है जिसमें गलन मिलन होता है और कर्मों का सारा डिस्चार्ज होता है। इस तरह की हमारे में भावना, तो ये लक्ष्य बैठ जाता है, लगभग 15% जागृति बैठती है और जूझ और लगभग 2% अनुभव चालू हो जाता है। अब अक्रम विज्ञान में ज्ञान लेने के बाद में क्या होता है कि 15% की जागृति प्रतीति 100% है, हर क्षण रहेगी। चाहे हम दुनिया के खाते में भी चले जाएंगे, कोई भी हमारा सांसारिक व्यवहार जगत का कार्य करेंगे, प्रतीति 100% रहेगी कि मैं अलग हूँ,
शरीर अलग है, और भूल भी जाएंगे तो हम सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करने लग जाएंगे, और ये जो 2% अनुभव को धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते, जागृति को रखते रखते, ज्ञाता दृष्टा भाव को रखते हुए जब 100% की अवस्था में आ जाएगा, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान होने के बाद में आत्मा जो सब कर्मों से मुक्त होकर के और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। तो मैं आचार संहिता के बारे में बता रहा था। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का जो है हमारे अक्रम विज्ञान के अंदर क्या अर्थ है? सामायिक का अर्थ होता है समता भाव। आप भीतर जा करके ये चिंतन करो कि 84 लाख जो जीवा योनि के साथ में मैंने 18 तरह के जो दोष होते हैं, प्रणाति, परम वर्षावाद, दत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, गति, अभ्याख्यान, इस तरीके से 18 पाप के वशीभूत होकर के मैंने प्राणियों को किन किन को दुख दिया, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? कि अकर्म विज्ञान में आत्मा को अव्ययवाद का है। किसी आत्मा को अप्रत्यक्ष को आप नहीं जानते, उस अव्ययवाद आत्मा को आह्वान करो। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को आह्वान करो। अव्ययवाद आत्मा वो होती है कि हमारी भी आत्मा शुद्ध है, वो किसी को दुख नहीं देती। सामने वाले किसी प्राणी की आत्मा जिसे हमारा हिसाब बाकी है, वो भी अव्ययवाद दुख नहीं देती है। हमारी बात तुरंत वहां तक पहुंच जाती है। हमें किसी तार को जोड़ने की बस प्रत्याख्यान करते रहो। आलोचना का मतलब कि ये जो मैंने दोष किए हैं उनको स्वीकार करो। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है धो, जैसे डिटर्जेंट पाउडर लगा करके कैसा भी दाग लगा हुआ कपड़े को हम धो देते हैं, तो बार बार क्षमा याचना करो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपों से, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, जब किसी से हमारा कोई भी मन मुटाव हो गया, उसको दोषित देखा, और जब तक क्षमा याचना करते रहो कि जब तक उसको निर्दोष नहीं देखें, तो ये प्रतिक्रमण है। और प्रत्याख्यान का अर्थ है अब आप संकल्प लो कि मैं प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, ऐसी मांगो कि फिर से जो है मेरे से दोष ना हो। मैं दोष नहीं करना चाहता हूँ। संकल्प लो भीतर ज्ञाता दृष्टा विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से, तो उससे जो है हमारा ये आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होता रहेगा। और मैं एक हमारे ये जो 3 आत्माएं हैं उनकी स्टेजेस बताना चाहता हूँ। अक्रम विज्ञान में आत्मा के 3 स्तर, आत्मा वही है लेकिन उसके 3 स्तर बताए हैं। पहले तो एक जीवात्मा होती है। जीवात्मा क्या करती है? 5 इंद्रिय सुख में रहती है। मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मैं, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा आनंद, ये जीवात्मा कहलाती है। आत्मा वही है लेकिन उसका स्तर जीवात्मा का है। उसके बाद में जिसने ज्ञान ले लिया होता है वो जीवात्मा से आकर के अंतरात्मा की स्टेज में आ जाता है। अंतरात्मा की क्या स्टेज है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। ये जो मेरा शरीर है ये अलग है, ये तो सोहन राज नाम का पुतला है और ये अलग है, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है। सारा डिस्चार्ज इसी में होता है, इसी ने कॉज डाले, ये इफेक्ट भुगत रहा है। तो इस तरीका ये अंतरात्मा का ज्ञान हो जाता है, दोनों भेद विज्ञान हो जाता है, वह अंतरात्मा कहलाता है। और जूं जूं ये प्रतीति बैठती अंतरात्मा की, लक्ष्य बनता है, और जूं जूं लक्ष्य बन के अनुभव धीरे 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 बार बार 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही भगवान राम है, 5 आज्ञा ही भगवान कृष्ण है, 5 आज्ञा ही ऋषभ है, 5 आज्ञा ही 24 तीर्थंकर है, 5 आज्ञा ही 33 करोड़ देवी देवता, कुछ भी कहिए जो आपकी मान्य है, 5 आज्ञा मुख्य है। ये मानते रहेंगे तो हमारा लक्ष्य जो है वो जागृति बढ़ती जाएगी। 24 आवर्स 5 आज्ञा में रहोगे तो निश्चित बताया जाता है कि जागृति रहती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है वो साइंस ऑफ सोल, आत्मविज्ञान को देख रहे हैं और खुलासा पा रहे हैं। हर दृष्टि का, हर बात का आपको खुलासा मिल रहा है, क्योंकि ये जाता है राइट रीजन को, राइट थिंकिंग को
तो आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, कुदरत का कानून मिलेगा, सनातन सत्य मिलेगा। व्हाट इज द रियलिटी? आप इसको देखते रहिए, जिज्ञासा पैदा कीजिए, प्रश्न पूछिए, और इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्य हो, और आप खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।